दोस्तों, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप क्रेडिट भी ऐप में घर बैठे ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिसे आपको अप्लाई करने से पहले समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने के पीछे के क्या कारण है, वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद क्रेडिट भी ऐप यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस एप्लीकेशन को 4.6 की रेटिंग मिली है और लगभग 18 लाख लोगों ने यहाँ पर रिव्यू दिया है। और आप यहाँ पर डाउनलोड भी देख पा रहे हो, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद हम इसके अबाउट सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर जो लोन ऑफर है वो मिनिमम 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी देख पा रहे हो, 12% से लेकर 28.5% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको लगेगा। हमारे केस में जो लोन ऑफर हमें मिला है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना लग रहा है वो आगे आपको पता चलेगा। और नीचे टेन्योर आप देख पा रहे हो, 6 महीनों से लेकर 60 महीनों तक का टेन्योर यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर एपीआर रेंज आप देख पा रहे हो 17% से लेकर 50% का। अब आपको करना क्या है, आपको क्रेडिट भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेते हो, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर से पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम टू क्रेडिट भी। अब यहाँ पर पर्सनल लोन के अलावा कुछ और भी लोन दिए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन, प्रॉपर्टी लोन। अब आपको नीचे लॉगिन साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको पहला ऑप्शन जो है लॉगिन विद गूगल, इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल में जितने ईमेल आईडी होंगी आपको दिखाई देंगी। आपको किसी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हो, अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इनकम डिटेल का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट टाइप में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सैलरीड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड और तीसरा है बिजनेस। अब देखिए, ज्यादातर लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे कि जो पहला है सैलरीड का, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलती है, तो फिर पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अभी जो दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें बहुत से अलग अलग कैटेगरी के लोग जो है ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप खेती करते हो या आप कोई भी काम कर रहे हो जहां पर से आपकी कमाई होती है, तो उस केस में आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है बिजनेस। तो जैसे आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे सैलरीड का, तो आपकी मंथली जो इनकम है वो यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी और आप जिस कंपनी में काम करते हो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो सिर्फ आपकी मंथली इनकम जो है वो आपको डालकर नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ जरूरी 4 स्टेप दिए गए हैं जिसे आपको कंप्लीट करना है। नीचे आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, अब परमिशन है, नीचे आपको आना है और नीचे छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब प्रोफाइल में आप जैसे कि देख पा रहे हो 3 स्टेप है। पहली है केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ऊपर अपना आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, छोटा बॉक्स, इसमें क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना एक सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आपको बराबर चेक करना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, अब दूसरा है जनरल इंफॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जनरल इंफॉर्मेशन में पहला है मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे है एजुकेशन, एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, यानी कि आप करते क्या हो, ये यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो करंट एड्रेस, अब नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी जो अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड आप यहाँ पर लगा रहे हो उस पर जो आपका एड्रेस है और आपका करंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस चेंज है तो आपका करंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। और नीचे है टाइप ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या आप कहीं पर रेंट पे रहते हो, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब तीसरी स्टेप है रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 लोगों का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना पड़ता है। जैसे कि पहला
फैमिली में से किसी एक का आपको देना है जिनका मोबाइल नंबर आपको डालना है, और अपने किसी एक दोस्त का जिनका नाम और मोबाइल नंबर आपको डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर चेक होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिन लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आपके सिबिल स्कोर का। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है तो फिर कम चांसेस है यहाँ पर से आपको लोन अप्रूवल मिलने के। लेकिन अगर आपको लोन अप्रूवल मिल जाता है, आप यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेते हो, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमने जिनके लिए अप्लाई किया था उनको 7,000 रुपए का लोन ऑफर मिला है। अब देखिए, आपके लोन अमाउंट जो है वो आपके सिबिल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इनको 7,000 का ऑफर मिला है, जरूरी नहीं कि आपको भी 7,000 का मिलेगा। आपको हो सकता है कि इससे कम या फिर आपको इससे ज्यादा लोन ऑफर जो है वो मिले, जो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। तो अब आपको करना क्या है, आगे गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो लोन अमाउंट है उसके लिए यहाँ पर आपको ईएमआई कितने महीनों की और कितने की आने वाली है वो आपको नीचे दिखाई देता है। आपको नीचे व्यू समरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लोन की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे कि जो ये 7,000 रुपए का लोन है उसके लिए हमें टोटल इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, हमें यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो कट होकर हमारे बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांसफर होंगी। अब जैसे कि यहाँ पर जो 7,000 रुपए का लोन है अगर हम ये लेते हैं तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो हमारे बैंक अकाउंट में 6,498 रुपए ट्रांसफर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे कट होते हैं वो यहाँ पर जीएसटी के और प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस कट होके बची हुई जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और नीचे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी ईएमआई की सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आपकी ईएमआई कितने की है, कितने तारीख को लगने वाली है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको चेक करना है। और नीचे कुछ और जरूरी बातें जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते या ज्यादातर लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं बताते। अब जैसे आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, ईएमआई बाउंसिंग चार्जेस, अगर आपका पहला दिन है बाउंसिंग चार्जेस का तो लगभग 4% के हिसाब से 500 रुपए आपको यहाँ पर पेनल्टी के लगेंगे। यानी अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर देते हो तो यहाँ पर पेनल्टी के चार्जेस आपको काफी ज्यादा देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप लोन ले रहे हो तो एक भी ईएमआई आपको बाउंस नहीं करनी, इससे आपको पेनल्टी के भी चार्जेस काफी ज्यादा देने पड़ेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी कम होगा। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पर जो आपने चेक बाउंस किया है वो ज्यादा दिन तक अगर आप यहाँ पर ईएमआई नहीं देते हो तो फिर यहाँ पर दिन की हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है वो लगता है। तो ये सारी चीजें पहले चेक कर लीजिएगा और नीचे कंटिन्यू पर आपको फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल में सबसे पहले ये लोन आप क्यों ले रहे हो, लोन का पर्पस आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको फिर से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो ऐड सेविंग बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको लिंक करना होता है क्योंकि जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और दूसरा यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट को ऑन कर लेना है, जिससे आपकी ईएमआई जो है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे और आपको कोई लोन मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको एक भी ईएमआई को बाउंस नहीं करना, रेगुलर आपको जो है वो ईएमआई देनी है, जिससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा और दोबारा आपको बड़ा लोन मिल सकता है। तो इस तरह से आप क्रेडिट बी में घर बैठे ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।